हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे सेट N+2 एग्ज़ाम के लिए 4, 5 और 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हम ये जो मॉडल पेपर पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ से हूबहू प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे और ये भी देखेंगे कि आप कितने सवाल सही करते हैं। दोस्तों मॉडल पेपर आपको लगभग 15 मॉडल पेपर फ्री प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए आज रात्रि को मैं आपको बता दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे डाउनलोड करनी है, जो कि मात्र 5 रुपये पर टेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, वो मैं आपको आज रात्रि की क्लास में बताऊंगा कौन सा ऐप वगैरह डाउनलोड करना है। लेकिन ये जो आपको मिलेगा ना, ये 15 मॉडल पेपर, ये आपको राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आप गूगल पर जाकर टाइप करते हैं राजस्थान, ठीक है, क्लासेज ऐसे टाइप करते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी। ओके प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अपन सीधा का सीधा पहले प्रश्न पे। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो याद रखना, एक तो हाइड्रोजन का है दोस्तों और एक है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा। बहुत शानदार सवाल था। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी सही कथन होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से निष्क्रिय और अक्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय या फिर जैसे कह सकते हैं अक्रिय गैस नहीं है, बाकी सारी अक्रिय गैस है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ये अक्रिय गैस नहीं है, बाकी नियोन, हीलियम, आर्गन ये सारी अक्रिय गैस है और जो हीलियम है ये गुब्बारों में भरी जाती है, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है? देखिए दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से है? तो नाभिकों का संलयन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। और अगला सवाल कह रहा है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है कितनी टांगें पाई जाती है मकड़ी के अंदर? तो दोस्तों ये 8 टांगें पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। मकड़ी कीट से भिन्न होती है, याद रखना, इसीलिए मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो याद रखना, समुद्री घोड़ा जो है ना, वास्तविक रूप से मछली है। दोस्तों आपने ऑप्शन डी को चुना है, यस सर, तो चलिए आपका डी ही सही होगा। प्रकाश वर्ष इकाई है? देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है ना, किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की या प्रकाश की तीव्रता की? तो आप सभी का राइट आंसर जो होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन एक, दूरी की है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण है ना, वो है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण है ना, वो है पृष्ठ तनाव। दोस्तों कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सत्य कथन होगा। बड़ा शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए, ये सवाल 2021 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों कोई बताएंगे मुझे? जल्दी से बताइएगा। रजनीकांत को दिया गया, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन वचन होगा। और अगला सवाल देखिए, और ये थोड़ा सा ऐड जो हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन ऐड हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है 25 दिसंबर 2019 को रखी थी दोस्तों। तो ये कहाँ पर रखी? तो याद रखना, लखनऊ में रखी है ना। तो ये थोड़ा पुराना है, जहाँ तक बात करें तो ना ही पूछा जाए, लेकिन ऐसे 2021 के तो आपको पूछे ही गए हैं सवाल दोस्तों, ठीक है। ये सवाल आप याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। जल्दी से आंसर भी बताना है आपको। पंचकुला हरियाणा में, है ना, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की मेट्रो परियोजना जो है ना, ये कब प्रारंभ हुई? राजस्थान की मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना 12 नवंबर 2010 को हुई थी, इसी दिन से, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों ये आपको बताना है। तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन जो है ना, ये आपके हुआ था
2006 में 18 अप्रैल, ये आपके ग्राम सेवक है, पटवार एग्ज़ाम है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में ये सवाल आपके रिपीट हो रखा है। अगला सवाल है, और ये सवाल 101% जहाँ तक मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके। 2011 के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रमानुसार जो राज्य है ना वो कौन कौन से है। सबसे पहले यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो यूपी महाराष्ट्र जहाँ पर भी आ रहे हैं तो उसको आप कर लीजिएगा। महाराष्ट्र पहले आ रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा, यूपी पहले आ रहा, महाराष्ट्र ये हो सकता है, बिहार पश्चिम बंगाल ये भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश ये भी नहीं होगा। तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक करिएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? वो जो है किए गए किसके द्वारा किए गए? तो सवाई जय सिंह के द्वारा किए गए। ठीक है दोस्तों, याद रखना, मतलब 18वीं सदी की बात है। ठीक है, सवाई जय सिंह आपका लॉक हो जाएगा। और सवाई जय सिंह वही जिन्होंने जयपुर की नींव रखी थी 1727 में। अगला सवाल है, मज़ार फ़करी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? मज़ार फ़करी जो है ना दोस्तों ये आपके राजस्थान में डूंगरपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? बताओ, देखो कौन कौन बताएंगे। देखो कोलकाता में की गई थी, तो हम बीकानेर को कर ही लेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। अगर यहाँ पर हम लोग ये बात करें कि भाई जो सिरोही प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो वो आपके बम्बई में की गई थी। अगर आपसे पूछे भरतपुर की कहाँ पर की गई, तो हरियाणा में की गई थी प्यारे साथियों। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो जोधपुर में की गई थी, याद रखना। सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से जाना जाने वाला जो यहाँ पर व्यक्तित्व है वो कौन है दोस्तों? सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सटीक जवाब होगा आपका। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया? तो आप सबको पता है कि 84 में से 36 दुर्ग के बारे में कहा गया है कि महाराणा कुंभा ने इसके निर्माण कराए, श्यामल दास ने कहा था। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, स्थापत्य कला का जनक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है 21 के 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का, अगर हम बात करें हीरालाल शास्त्री कर लें तो कोई दिक्कत होगी नहीं सर। ये बात है 30 मार्च 1949 की, जिस दिन सारे के सारे बड़े बड़े रियासत जे बी कई बार बताया आपको, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किया गया था, जिसमें जैसलमेर के, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, जैसलमेर के हरराय, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया था दोस्तों, संधि की थी, या फिर ये साथ में मिले थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि 1570 में। अगला सवाल है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम मैंने कई मरतबा आपको बताया, जमा भाटो, ठीक है, मतलब जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, यानी टोडरमल सबसे लास्ट में है, तो ऑप्शन डी को आपने क्लियर करा है यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राव गांगा। किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राव गांगा के नेतृत्व में भेजी गई थी, और मालदेव को भेजा था प्यारे दोस्तों, ठीक है। अच्छा सवाल है, और अगला सवाल देखेंगे, बड़ा शानदार है। 1857 आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? 1857 में आउवा में, तो याद रखना किसकी की थी? कर्नल ई बर्टन, तो वहाँ पर था आपका मोक मेसन को लॉक करेंगे। कहाँ का था? बर्टन कोटा का था दोस्तों, और याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित आपको करना है, सीसा जस्ता क्षेत्र और जिला आपको सुमेलित करना है दोस्तों, है ना। देबारी कहाँ है, राजपुरा दरीबा कहाँ है, रामपुरा आगूचा कहाँ है, और छौत का बरबड़ा सबको पता होना चाहिए। छौत का बरबड़ा तो जो है
सवाई माधोपुर में, तो सीधी सी बात है आके रुकती है ऑप्शन सी के साथ में। बाकी अगर कुछ भी आपको याद नहीं है तो याद रखना। देबारी आपके उदयपुर में है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, तो राजपुरा, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे कि राजपुरा जो दरीबा पूछे तो राजसमंद में है, राजपुरा तो राजसमंद, ठीक है दोस्तों। और रामपुरा पूछे तो फिर भीलवाड़ा है ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ओके दोस्तों, चलिए ये सारे के सारे सुमेलित है, 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम में आपको चुनना है। और यहाँ पे हम बात करें तो मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर को कर लें तो कोई दिक्कत नहीं सर। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया है, बहुत बढ़िया। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या, ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? ये तेल के कुएं हैं दोस्तों, यानी कि तेल क्षेत्र है ये। यानी ऑप्शन बी आपका बाड़मेर और सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है। राजस्थान में खस घास का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला से होता है, यानी कि कौन से जिलों के युग्म से होता है, ऐसा आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना, कई मरतबा बात करिए खस, टोंक, सवाई माधोपुर को तो याद रखना ही रखना है। इसके साथ में अगर भरतपुर आ जाए, कोटा आ जाए तो आपको गलत करना ही नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, किन जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है, बताओ। देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 12। देखो वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 12 को लॉक कर देते हैं हम पहले ही को, है ना, पहले को ही लॉक कर देते हैं। और इसके साथ साथ 12 है, जैसे प्रतापगढ़ है ना। अब अलवर भी इसमें आ जाता है, तो काफ़ी अब तो है जो हम कह सकते हैं इस रिपोर्ट में इस प्रकार का है। अगला सवाल है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का होगा 1977-78 में, 77-78, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका लॉक होगा 1977-78 मरु विकास कार्यक्रम 77-78। अगला सवाल देखो, राजस्थान के अंदर नाथरा की पाल क्षेत्र कौन से खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल में दोस्तों लोह अयस्क पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी सही होगा। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल पैदा करता है? ईसबगोल की खेती सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो सीधी सी बात है जालोर, बाड़मेर क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए। देखो जालोर अकेला 40% ईसबगोल प्राप्त करता है पूरे राजस्थान का, है ना, या मेरे ख्याल से भारत का है पूरे अकेले। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे खुद को, तो मैं आपको जल्दी अगली क्लास में डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की आग भी कह सकते हैं, जंगल की ज्वाला भी कह सकते हैं, तो पलाश वन को कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, रीड कोर क्या है दोस्तों? रीड कोर का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो RIDCOR, रीड कोर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, यानी ऑप्शन ए आपका सत्य वचन होगा। राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर बिल्कुल भी नहीं है। झालावाड़, बूंदी टोंक ये भी नहीं है। चुरू, झुंझुनू, जयपुर ये भी नहीं होगा। सिरोही, पाली और नागौर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर? देखो कितने आसान से सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे तो नहीं, लेकिन 50 में से आप लोग ज़रूर 42+ सवाल सही करोगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, नागौर, अजमेर में। और लाठी श्रृंखला या लाठी सीरीज जो है ना, ये कहाँ पर है? तो ये एक भूगर्भीय पट्टी है दोस्तों, भूगर्भीय पट्टी, जल पट्टी है, जो कि ये कह सकते हैं लाठी से लेकर पोखरण तक, है ना, ये जो है एक भूगर्भीय पट्टी है, याद रखना। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ा गलत है? देखो घग्गर के क्षेत्र को नाली कहा जाता है, बिल्कुल। संगमरमर सर्वाधिक नागौर में उत्पादित होता है, क्या ये सही है? बताओ एक बार, है ना, जल्दी से बताओ। सर ये भी सही है, ठीक है। मलवा बाढ़ जो है ना, मलवा बाढ़ ये बाड़मेर में क्या सही है? हाँ। सेवन घास ये गलत है। सेवन घास मुख्य रूप से जैसलमेर में होती है मुख्य रूप से। अगला सवाल देखो, राणा प्रताप सागर, देखिए दोस्तों राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है, ये कहाँ पर स्थापित है राणा प्रताप सागर विद्युत गृह दोस्तों, बताइए।
तो राइट आंसर आप सभी का होगा ऑप्शन ए, रावत भाटा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में प्रवाह प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? यानी कि नदियों की जो अपवाह प्रणाली जो है ना दोस्तों, वो 3 प्रकार की, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, यानी कि अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, और जो है आंतरिक अपवाह तंत्र की। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? मुख्य रूप से अधिक पाया जाता है, ये आपसे कह रहा है। तो याद रखना, नागौर की रेवत पहाड़ी, डेगाना की दोस्तों, वो आपको पता है, फेमस है। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? तो सीधी सी बात है, श्रीमती कुशल सिंह बनी थी। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सत्य कथन होगा, जो कि 2009 में ही बने थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल या फिर कह सकते हैं गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? और ये जो है ना, हम बात करें आयु नियुक्ति के समय कितनी, हाँ आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 करें या 30 करें, किसको लॉक करें? आपका आंसर आएगा सर 35 तो होनी चाहिए। चलो 35 कर लेते हैं। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता किस में होती है? 157 अनुच्छेद में होती है। ठीक है, और कार्यकाल किस में होता है? 156 में होता है, याद रखना। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप है वो है 1 नवंबर 1956 से, यानी कि इस दिन कंप्लीट राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान अस्तित्व में आ चुका था। लास्ट की जो रियासत रह गई थी अजमेर मेरवाड़, उसको मिला के। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों, ये स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय शासन है, स्थानीय प्रशासन है, या ग्रामीण स्थानीय शासन की है? तो हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन है, यानी ऑप्शन ए। और असंगत आपको बताना है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, बिल्कुल सही है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सही है। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ये भी सही है। यानी 48 में सारे के सारे, सभी के सभी संगत है, असंगत कुछ है ही नहीं प्यारे दोस्तों। ठीक है, और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, आरपीएससी के अध्यक्ष की। हम बात करें तो सभी की करता है। तो यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर भी सही कथन होगा। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी? इससे आसान कोई सवाल हो सकता है आपके स्क्रीन पर? नहीं सर, तो 200 है। ठीक है, 25 है आपके लोकसभा, 10 है आपके राज्यसभा, टोटल 35 यहाँ से जाते हैं। ठीक है, बाकी 200 है कुल। अगला सवाल देखिए दोस्तों, और इसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। असंगत आपको बताना है। मैं आपसे बात करूँ ना तो इसको तो मैं ही देख लेता हूँ आपके लिए। देखो, अभील नृत्य जो है गैर गौरी युद्ध हिच की नेजा सही है, जो कि नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, आपको पता है। ठीक है, मतलब ट्रिक। ग्रासिया वालर लूर ज्वारा मोरिया नृत्य, तो ये भी आपको पता है, गोकुल मामू जवान है। कालवेल नृत्य शंकरिया पणिहारी इंडोनी बागड़िया, यानी कि शंकरिया की इंडोनी पणिहारी लेकर बिगड़ गई, ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ये सारे के सारे सही है यार, ऑप्शन डी को आपने लॉक कराए। एक सवाल जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसी को आप लोग कर लीजिएगा, शरीर का अंग इनमें से बेमेल आपको छांटना है दोस्तों। ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा हार्ड जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो ज़रूर इसका आंसर बताइए। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखो, शरीर के अंग और आभूषण, कान, गला, दांत, कमर, इनमें से आपको असंगत आपको बताना है। प्लीज़ जल्दी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, वहाँ पर आपके लिए फ्री उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन जो PDF है वो फ्री है, लेकिन जो व्यवस्थित तरीके से जो टेस्ट आपको चाहिए वो आपको जल्दी बता दिए जाएंगे आज रात्रि की क्लास में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को शेयर करना तो आपको नहीं भूलना है, बाकी मैं तो भूलता ही नहीं हूँ, समय से पहले ही कर देता हूँ शेयर, है ना। ऑल द बेस्ट।